तो वहाँ पे जॉब करते हुए केमिकल का रिएक्शन हुआ, मेरा स्टमक और लीवर दोनों डैमेज हो गए। जहेज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं उनके बाप का इलाज नहीं करवा सकती, तो मैं उनको जहेज़ दे के कहाँ से रुखसत करूँगी। बस कभी किसी ने कुछ दे दिया, कभी किसी ने कुछ दे दिया। घर मेरा किराए का है, 4 माह से मैं घर का रेंट नहीं दे सकी। आप ना आपने किराया दिया ना बिल दिए, आप अपना बंदोबस्त करें और हमारा घर खाली कर दें। हमने ज़रूरत के तहत घर दिया हुआ है। इतनी मजबूर हूँ कि बस ना बीमार शौहर को देखा जाता है, जवान बच्चियाँ हैं ना उनको कहीं छोड़ सकती हूँ। बस मेरा दिल नहीं चाहता था यूँ मीडिया पे आने पे, किसी को शौक नहीं होता। मैं बहुत मजबूर और बेबस होके आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज जो खतून खड़ी मेरे साथ देख रहे हैं इंतहाई मजबूर हैं। ये वीडियो मुकम्मल लाजमी देखिएगा, आपको इनकी मजबूरी का अंदाज़ा भी होगा और इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा भी आपको हो जाएगा। ये खतून 3 बेटियां हैं इनकी और खामद भी है इनका, लेकिन खामद हरकत नहीं कर सकता। तकरीबन 12 साल उसको हो चुके हैं, वो एक चारपाई के साथ ही जुड़ा हुआ है। इतनी दर्दनाक बीमारी में मुब्तला है वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा। 3 बेटियां हैं, जवान बेटियां हैं। इन्होंने अपनी जवान बेटियों की शादी भी करनी है, लेकिन जहेज़ देने के पैसे नहीं हैं इनके पास। सारा मामला इन्हीं से जानते हैं कि ये बीमार किस तरह से हुई, इनको जॉब क्यों छोड़ना पड़ी, ये सारा मामला इन्हीं से जानते हैं। मिस, मुझे ये बताइए कि आपने जॉब क्यों छोड़ी थी? बेटा, मैं केमिकल की फैक्ट्री में जॉब करती थी, तो वहाँ पे जॉब करते हुए केमिकल का रिएक्शन हुआ, मेरा स्टमक और लीवर दोनों डैमेज हो गए। मुझे ब्लड की वॉमिट आने लगी। मैं पूरा 1 महीना बेड पे रही हूँ बिल्कुल। तो मेरे से उठ के चला भी नहीं जाता था, मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी। इलाज के बाद अब मैं वो पहले की तरह सर्वाइव नहीं कर सकी, मैं काम नहीं कर सकती अब बिल्कुल। और कुछ मेरे शौहर बहुत ज़्यादा बीमार हैं, वो बेड पे हैं, तो उनको उठा के वाशरूम में लेके जाना पड़ता है। तो फिर मैं उनको अकेला छोड़ के, ज़ाहिर है बच्चियों के सर पे नहीं जा सकती थी। अब मेरी बच्ची और मैं उनको उठा के वाशरूम में लेके जाते हैं, उठा के बिठा के उनको कुछ खिलाना पिलाना है अगर है तो हम 2 बंदे उनको उठाते हैं, बिठा के फिर हमें खिलाना पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है, 12 साल हो गए हैं वो बेड पे हैं, तो इस वजह से अब मैं काम नहीं कर सकती। उनको कौन कौन सी बीमारी है आपके शौहर? उनको दिल का मसला भी है, शुगर भी है और गुर्दे भी उनके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं। बिल्कुल हरकत नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उठ के अगर उठने की कोशिश भी ज़्यादा करें तो उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है, साँस का मसला हो जाता है, उखड़ जाता है साँस, तो हमें फ़ौरी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। आपकी जवान 3 बेटियां, उनकी अभी तक शादी क्यों नहीं कर सकते? बेटा, रिश्ते देखे हुए हैं, जहेज़ की वजह से बाप बीमार है, ज़ाहिर है मैं भी अब कोई काम नहीं कर सकती, तो इसी वजह से, इसी परेशानी में मैं उनकी शादियां नहीं कर पा रही। जहेज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं उनके बाप का इलाज नहीं करवा सकती, तो मैं उनको जहेज़ दे के कहाँ से रुखसत करूँगी। घर के अखराजात कैसे पूरे करते? बस कभी किसी ने कुछ दे दिया, कभी किसी ने कुछ दे दिया। घर मेरा किराए का है, 4 माह से मैं घर का रेंट नहीं दे सकी। तो मालिक मकान ने रात ही मुझे बुला के कहा, इतनी ठंड है, हालांकि मेरे शौहर भी बीमार हैं, उन्होंने कहा कि 4 माह हो गए हैं, आप ना आपने किराया दिया ना बिल दिए, आप अपना बंदोबस्त करें और हमारा घर खाली कर दें। हमने ज़रूरत के तहत घर दिया हुआ है। एक अहम बात आपको बताऊं कि इतनी ज़्यादा गुर्बत छाई हुई है इनके घर में कि ये फर्श के ऊपर चादर बिछा कर सोती हैं। और अभी भी आप देख लें, मैं चारपाई पे क्यों नहीं बैठा हुआ, एक चारपाई है इनके पास, उस चारपाई पे इनके खामद लेटे हुए हैं जो बिल्कुल भी उठ नहीं सकते और ना ही उनसे बात होती है किसी से। तो इनकी 3 बेटियां हैं, उनकी शादियां करनी है, मजबूर हैं कि शादी नहीं कर सकती सिर्फ इस वजह से कि जहेज़ देना है और जहेज़ देने के पैसे नहीं हैं। बेटा, आप मुझे ये बताओ, आप पढ़ी लिखी हो? जी नहीं। नहीं पढ़ी लिखी? नहीं, 8 तक पढ़ा, उसके बाद नहीं। क्यों नहीं पढ़ा पाई आप बच्चों? इनके पापा बीमार थे, तो फिर मैं जॉब करती थी, इसको इसके अब्बू के पास रहना पड़ता था। इस वजह से बच्चियां अपने बाप का ख्याल करती थी, तो मैं काम पे जाती थी। अब वो जब ज़्यादा बीमार हो गए हैं तो फिर मुझे भी जॉब छोड़ देनी पड़ी है, क्योंकि अकेले बच्चियां नहीं संभाल सकती। तो वॉशरूम तक लेके जाना तो बच्चियों का काम नहीं है ना, तो वो तो मुझे ही लेके जाना पड़ता है उन्हें। जो मेडिसिन के अखराजात होते हैं वो किस तरह से पूरे करती हैं? बेटा, कभी कोई ले देता है थोड़ी बहुत, पहले हॉस्पिटल से आधी से ज़्यादा मेडिसिन मिल जाती थी, अब 4 माह हो गए उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, कहते पीछे से ही नहीं आ रही। तो बस अब उनकी मेडिसिन तकरीबन ख़त्म ही रहती है और तबीयत हर वक्त ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा हुआ है कि खाना मिस हो जाए, मेडिसिन मिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी मेडिसिन नहीं ले पाती। आप भी बीमार हैं, अपने खामद को किस तरह अपने कंधों पे उठाती हैं?
बस बेटा मजबूरी है, उठाना पड़ता है। मेरा मैदा भी ख़राब है, मेरा जिगर भी ख़राब है, मेरा जिगर बिल्कुल खून नहीं बना रहा। केमिकल के रिएक्शन की वजह से मैं खुद पट्ठों का खिंचाव मुझे हो जाता है। बस बहुत मजबूरी है, मजबूरी इतनी मजबूर हूँ कि बस ना बीमार शौहर को देखा जाता है, जवान बच्चियाँ हैं ना उनको कहीं छोड़ सकती हूँ। बस मजबूरी में फिर सारे काम करने पड़ते हैं। बच्चियों की शादियों का सोचा है आपने? जी बिल्कुल, रिश्ते भी देखे हुए हैं, बस हालात की वजह से नहीं कर पा रही कि मेरे पास तो जहेज़ के बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कोई 4 लोग आ जाए मैं उनको बिठा के खाना नहीं खिला सकती। आप मेरे घर का हाल तो देख रहे हैं, मेरे पास तो किसी को बिठाने की जगह नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी शादी करेगा वो उनको आके कहीं ना कहीं बिठाना, खिलाना पिलाना तो कुछ पड़ेगा ना। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगी देखने वालों को? देखने वालों से ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को बहुत दिया हुआ है, तो उस दिए में से थोड़ा थोड़ा भी अगर आप सब मिल के करेंगे तो मेरे सारे मसले हल हो सकते हैं। आप लोग अपने बच्चों की शादियों के खानों पे तो करोड़ करोड़ रुपया लगा लेते हैं। खुदारा किसी गरीब की बेटी के लिए भी कुछ थोड़ा सा कर लें, ये आप लोगों के लिए सदका जारिया बन जाएगा। मेरी दुआएं आप लोगों को और ज़्यादा अता करेंगी। अगर कोई थोड़ी सी मेरी हेल्प कर देगा ना, उसको अल्लाह पाक उसको दुगना चौगना अता करेगा इंशाल्लाह ताला। बेटा मैं चाहती हूँ कि ना मेरी बच्चियाँ किसी अच्छे घर में चली जाएं। मेरा दिल नहीं चाहता था यूँ मीडिया पे आने पे, किसी को शौक़ नहीं होता। मैं बहुत मजबूर और बेबस होके आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ मेरे जैसी ज़िंदगी गुजारें। मैं अपनी बच्चियों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बच्चियाँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। जो हालात मुझ पे बीते हैं मैं चाहती हूँ वो मेरी बच्चियों पे ना बीतें। बस यही मैं चाहती हूँ। मैंने इनका नाम भी नहीं शेयर किया आपके साथ, इसकी यही वजह थी कि ये किसी को बताना नहीं चाहती, दिखावा नहीं करना चाहती कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरी कोई मदद कर दे। इनकी 3 बेटियाँ हैं, बेटियों की शादी करना चाहती हैं। प्लीज़ अगर आप लोग साहिब इस्तात हैं, हैसियत रखते हैं, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पर रब्ता कीजिए और इनकी जितनी हो सके मदद कीजिएगा। प्लीज़ बराए मेहरबानी इनको तंग ना कीजिएगा। जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ने के बाद तो वहाँ पे जॉब करते हुए केमिकल का रिएक्शन हुआ, मेरा स्टमक और लीवर दोनों डैमेज हो गए। जहेज़ के लिए मुझे बिल्कुल भी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं उनके बाप का इलाज नहीं करवा सकती, तो मैं उनको जहेज़ दे के कहाँ से रुखसत करूँगी। बस कभी किसी ने कुछ दे दिया, कभी किसी ने कुछ दे दिया। घर मेरा किराए का है, 4 माह से मैं घर का रेंट नहीं दे सकी। आप ना आपने किराया दिया ना बिल दिए, आप अपना बंदोबस्त करें और हमारा घर खाली कर दें। हमने ज़रूरत के तहत घर दिया हुआ है। इतनी मजबूर हूँ कि बस ना बीमार शौहर को देखा जाता है, जवान बच्चियाँ हैं ना उनको कहीं छोड़ सकती हूँ। बस मेरा दिल नहीं चाहता था यूँ मीडिया पे आने पे, किसी को शौक़ नहीं होता। मैं बहुत मजबूर और बेबस होके आई हूँ।